बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। यूपी का 2022 विधानसभा चुनाव, योगी सरकार के खिलाफ प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी। नेता कमल छोड़कर सपा की साइकिल पे सवार हो रहे थे। सपा की जीत के दावे बहुत जोर पकड़ रहे थे, लेकिन नतीजे ने इन दावों को मटियामेट कर दिया। सपा भले ही सरकार नहीं बना पाई उसने, मगर पिछली बार की मर्तबा बीजेपी को अच्छी टक्कर दी। अखिलेश भी करहल से जीत गए। कहा जाने लगा कि क्या अखिलेश सांसदी छोड़कर विधानसभा आएंगे। कोई हां के साथ खड़ा हुआ तो कोई इस बात को खारिज ही कर देता। सबको लगा कि कहीं कोई नेता प्रतिपक्ष की सीट पर कोई महिला तो नहीं बैठ रही, लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लगा और ये ऐलान हुआ कि अखिलेश आजमगढ़ लोकसभा सीट छोड़ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद ग्रहण कर रहे हैं। फैसला चौंकाने वाला था। अखिलेश की सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव हुए आजमगढ़ से। अखिलेश ने अपने भाई, जो कि बदायूं का लोकसभा चुनाव हार गए थे, उन्हें आजमगढ़ से खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने सपा की इस सबसे पुरानी सीट पर अपना परचम लहरा दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार और राजनेता दिनेश लाल निरहुआ सांसद चुने गए। धर्मेंद्र यादव फिर से अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे, वो भी लगभग मात्र 6 से 7 हजार वोट से, क्योंकि सबसे बड़ा खेल कर दिया था बसपा कैंडिडेट शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने, जिनके हिस्से करीब 1,60,000 वोट आए थे। धर्मेंद्र यादव से करीब 20,000 वोट कम और निरहुआ से करीब 26,000 वोट कम। अब उपचुनाव तो हो गया और 2024 लोकसभा चुनाव की बेला आने वाली है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से पर्चा भर सकते हैं, लेकिन पर्चा भरेंगे तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो हाल धर्मेंद्र यादव का हुआ वो हाल उनका ना हो। इसलिए फील्ड सेटिंग बहुत जरूरी है, जिसकी सबसे अहम कड़ी थी बसपा के उम्मीदवार रहे गुड्डू जमाली। इसलिए आज अखिलेश ने गुड्डू जमाली को ही सपा के साथ कर लिया, यानी बसपा के गुड्डू जमाली अब सपाई हो गए हैं और अब उन्हें विधान परिषद भेजने पर विचार किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि गुड्डू जमाली पसमानदा मुसलमान समाज से आते हैं और उन्हें विधान परिषद भेजकर सपा बीजेपी को ये मैसेज देना चाहती है कि वो भी पसमानदा मुसलमानों के साथ है। अब ये पहली मर्तबा नहीं है जब गुड्डू जमाली सपा के साथ आए हैं। नवंबर 2021 में गुड्डू जमाली ने बसपा के सभी पदों से इस्तीफा दिया था और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। सपा उन्हें मुबारकपुर से चुनाव लड़ाने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर गुड्डू को प्रत्याशी घोषित करने के बजाय सपा ने स्थानीय नेता को टिकट दिया। इसके बाद गुड्डू जमाली AIMIM के टिकट से मुबारकपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। अब गुड्डू के आने के बाद सपा के लिए आजमगढ़ की सीट सेफ कही जा रही है और अगर अखिलेश यहां से लड़ते हैं तो वो आसानी से सीट को अपने नाम कर सकते हैं, जीत जाएंगे। मगर भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है क्या पता कोई दूसरा कैंडिडेट बसपा की टिकट से खड़ा हो जाए और शायद वही खेल कर जाए जो गुड्डू जमाली ने कर दिया था। अभी तो ये सब अटकलें हैं, सत्य अभी सामने नहीं आएगा तो सभी परिचित हो जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।